नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। बस कुछ ही दिनों में हमारा न्यू ईयर आने वाला है। हाँ जी दोस्तों, जब भी चैत्र मास की शुरुआत होती है तो हम लोगों का न्यू ईयर आता है। आप सोचोगे कि न्यू ईयर में हम सब लोगों को मिठाइयाँ खिला के ग्रीट करते हैं। जी नहीं, हमारे यहाँ न्यू ईयर में सबसे पहले नींब का, पत्र का और पुष्प का सेवन किया जाता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, धार्यते इति धर्म। धर्म वो है जो कि हमें जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत ये धरती पे टिकाए रखने में मदद रूप हो। तो हमारा धर्म हमें बिल्कुल, जब भी हम धर्म का पालन करते हैं तो ये हमें स्वस्थ रखता है, ना कि सिर्फ शारीरिक तौर पे, ये हमें मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रखता है और हमारे प्रारब्ध को भी काट के, पूर्व जन्म कृत कर्म को भी कम करके हमें आगे बढ़ने में, या तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा का उत्थान होने में ये मदद रूप है। चैत्र मास का जो महत्व है उसके बारे में सभी लोग जानते ही हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे नींब और उसका आयुर्वेदिक महत्व। हाँ जी दोस्तों, हम अपने न्यू ईयर में नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसके पत्र और पुष्प प्रभु को अर्पण करते हैं और उस दिन हमारे घर में कोई ना कोई एक नीम की रेसिपी जरूर जरूर बनती है। एक दूसरे को हम नीम का पानी देते हैं। ये एक आरोग्य का दान है जो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म को काटता है और पुण्य का खाता बढ़ाता है। आयुर्वेद में बोला गया है नीम के बारे में कि ये रक्त शुद्धि करम परम है। ये धरती पर सबसे अच्छा जो ब्लड प्यूरिफायर कोई हो सकता है तो वो है नीम। ये परम शीतल है। अगर तो आप ग्रीष्म ऋतु की बहुत ही गर्मी में नीम के पेड़ के नीचे बैठते हो तो ये आपको शीतलता प्रदान करता है। गुजरात में बहुत सारे नीम के पेड़ हैं और आंगन में नीम का पेड़ होना एक ब्लेसिंग माना गया है। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में बोला गया है कि प्राणो ही शोणिता नाम अनुवर्तते। हमारे जो प्राण है वो रक्त को अनुसरण करते हैं। जितना हमारा रक्त शुद्ध होगा उतने ही हम प्राणवान और ऊर्जावान रहेंगे। तो ये महीने में जब भी हम नीम का सेवन करते हैं तो पूरे साल के लिए हम रक्तज व्याधि यानी कि ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर से हम फ्री रह सकते हैं। आगे हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में नीम के बारे में क्या बताया है। भाव प्रकाश ने बोला है कि नीम पत्रम स्मृतम नेत्रम कृमि पित्त विष प्रणुत वातलम कटुपाकश्च सर्वरोचक कुष्ठनुत। ये जो नीम के पत्र है, ये वातल है, कुछ नेत्र है, आपकी आंखों के लिए हितकर है। सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कृमि उसका नाश करने वाला है। सभी प्रकार के विष को नाश करने वाला है। मेहंद्रुत है, मतलब के एंटी डायबिटिक है। अरुचि को दूर करके हमें खाने में रुचि बढ़ाता है। और कुष्ठनुत यानी कि ये सभी प्रकार के जो त्वचा के रोग है, स्किन डिसीज है, इसमें ये फायदा ही करता है। आप आंख मूंद के सभी प्रकार के जो स्किन डिसीज है इसमें नीम का प्रयोग कर सकते हैं। ये कड़वा है, कसेला है, हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है। ये वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। अभी अभी वसंत ऋतु का अंत हुआ है और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली है।
रात्रियाँ कुछ ठंडी सी है और दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। सूर्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरायण की ओर बढ़ने लगा है, तो हमारे यहाँ गर्मियाँ बढ़ने लगी है। ऐसे में हमारा जो कफ है वो कहीं ना कहीं उत्क्लेशित होता है, हमें कफज व्याधि शुरू हो जाते हैं। हमारे साइनस में और लंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है। धीरे धीरे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस बढ़ने लगते हैं। एटमॉस्फेयर भी टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से वायरस की वृद्धि होती है। तो ये सभी को सोच के ये सीजन में नीम का सेवन परम हितकर बोला गया है। तो ये नीम जो है वो करता क्या है, तो अभी हम नीम का सेवन कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे। तो अगर तो आपको डायबिटीज है तो आप बड़ी ही सावधानी से इसका सेवन करें, क्योंकि ये आपके रक्त में ब्लड शुगर का लेवल कम करता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल कम होके आपको हाइपोग्लाइसेमिया न हो पाए। ये जो है इसे तृषाहार बोला गया है। ये सीजन में हम कितना भी पानी पीते हैं, हमें दिन में गला सूखता रहता है और बार बार प्यास लगती रहती है। साथ ही साथ टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, उसमें कुछ खुजली सी आती है, और जब भी हम ज़्यादा खुजाते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर लगता है। तो नीम के पत्तों को उबाल के उससे स्नान करना ये सीजन में और पूरे ही ग्रीष्म ऋतु में, समर में बहुत ही हितकर माना गया है। ये रक्तपित्त को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और बिल्कुल ही हमारे बॉडी में या तो हमारे पेट में अगर तो वर्म्स है तो उसका भी नाश करता है। इसके फ्लावर्स जो है वो यही सीजन में ब्लूम होते हैं, तो इसका सेवन हम यही सीजन में कर सकते हैं। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर है। अभी मैं बोलती हूँ कि हम इसका सेवन कैसे करें। तो इसकी 3-4 मेथड है, आप जो भी आपको ठीक लगे उसका आप अनुसरण कर सकते हैं। कुछ रेसिपीज भी है जिसके उपयोग से आप खाने में भी नीम का उपयोग कर सकते हैं। तो नीम के जो छोटे छोटे पत्ते अभी आए हैं उसे तोड़ के फ्लावर के साथ आप घर पे ले आइए, अच्छे से धो के उसकी आप चटनी बनाइए। आप चाहे तो उसमें 1 या 2 काली मिर्च डाल सकते हैं। अगर तो आपका टेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं, पर जहाँ तक इसे प्लेन ही खा ले तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह 1 चम्मच आप पानी के साथ इसे ले लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर तो आपको ऐसे लेने में प्रॉब्लम है तो इसी में आप थोड़ा सा पानी मिला के इसका जूस बना लीजिए। इसे छान के आप आधा ग्लास सुबह सुबह पी लीजिए। दूसरा एक मेथड है कि आप पानी को उबाल लीजिए और जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आता है गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। इसी में धुले हुए पत्ते और फ्लावर्स को डाल के ढक दीजिए। अपने आप ही ठंडा होने दीजिए। जैसे ठंडा होता है इसे छान के आप आधे से लेके 1 गिलास तक आराम से पी सकते हैं। जहाँ तक हो सके इसका सेवन सुबह सुबह ही कीजिए। हमारे गुजरात में रात को नीम को बहुत बड़ी मात्रा में लाके अच्छे से धो के एक बड़े पात्र में पीने का पानी लेके उसमें भिगोया जाता है, और सुबह सुबह इसी पानी का 1 गिलास भर के सेवन किया जाता है, और लोग यही पानी का दान भी करते हैं। जिसके आसपास नीम का पेड़ है वो लोग ऐसे पानी बना के अपने आंगन में, सोसाइटी में, गार्डन में
हर एक जगह पे आते जाते लोगों को ये पानी का दान करते हैं, क्योंकि दूसरों को आरोग्य का दान करना ये भी एक पुण्य का काम है। और जैसे मैंने बोला कि हमारा धर्म हमें पूर्वजन्म कृत कर्म की भी मुक्ति देने में सहायता करता है। और एक बात है कि सुबह सुबह आप नीम की एक टहनी लेके आइए, अपने उंगली जितनी थिकनेस वाली, उसे अच्छे से धो के उसका दातुन कीजिए। इसे अच्छे अच्छे से चबा 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 के अपने दांतों का मंजन कीजिए। इससे आपके फेस का योगा होगा। आप कहीं ना कहीं अभी तो फेस योगा करते हो, ये दातुन है बहुत अच्छे से आपको फेस योग करवाता है। आपके मसूड़े में जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसका नाश करता है, आपकी जो जीवा है उसे क्लीन करता है और आपके टेस्ट बड को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टार्च का बहुत अच्छा पाचन हमारे मुंह में भी होता है। तो जैसे ही हम नीम का दातुन करते हैं तो पूरे मुंह की शुद्धि हो जाती है, हमें बैड ब्रीथ से मुक्ति मिलती है और हमारे दांतों को मजबूती मिलती है, कंठ की शुद्धि होती है। बार बार टॉन्सिलाइटिस जिसे होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसका कुछ अंश आगे जाके आपको साइनसाइटिस और कानों में जो इन्फेक्शन होता है उससे भी मुक्ति दिलाता है। तो सुबह सुबह नीम का दातुन करना बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला माना जाता है। अगर तो आपको डायबिटीज है और डायबिटीज की वजह से आपके पैरों में कोई व्रण यानी कि वुंड हो गया है और उसका हीलिंग नहीं हो रहा है, तो ये डायबिटीज फिट में आप नीम के पत्र को ले आइए। इसे बहुत अच्छे से उबाल के वो पानी को ठंडा कर लीजिए। उसे आप एक बकेट में भर के अपने पैरों को उसमें डुबा के रखिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर कहीं भी आपको लगा है, पस हुआ है या तो कहीं फुंसी फोड़ा हुआ है, तो आप नीम के पत्र को उबाल के इसका पानी से इसे अच्छे से साफ कीजिए, तो ये आपके वुंड को बहुत जल्दी हील करेगा। अगर तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्नी हो रहे हैं तो नीम के पानी को उबाल के अच्छे से छान के एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए और इसे अपने मुंह पे फेस पे स्प्रे करके अच्छे से टैप कर लीजिए। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दीजिए और बाद में अच्छे पानी से मुंह को साफ कर लीजिए। आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा अरुचिका मतलब कि डैंड्रफ हुआ है तो भी आप नीम के पत्र को लाके उसको उबाल के इससे अपने बालों को धोइए। हाँ जी दोस्तों, हम लोग डैंड्रफ में जहाँ तक हो सके ऑयल को अवॉइड करते हैं। और अगर तो आपको ऑयली डैंड्रफ है तो आपको बिल्कुल ही अपने बालों में ऑयल नहीं लगाना है और हर 5वें दिन नीम के पानी से बालों को अच्छे से स्काल्प को रगड़ रगड़ के हल्के हल्के से मसाज करके धोना है। इससे आपका जो डैंड्रफ है वो खत्म हो जाएगा। अगर तो आप हैबिचुअली बचपन से ही अपने हेयर ऑयल में थोड़ा सा नीम का ऑयल मिला के बालों में डालोगे तो आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे। और एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा विधान है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बाल लंबे समय तक अच्छे रहे तो आपको 2 बूंद नीम के तेल का नस्य डालना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, नीम के ऑयल से नस्य करने से आपके बाल काले रहते हैं। और जिसके बालों में बहुत ज़्यादा छुएं या कीड़े हो जाते हैं उसके लिए भी नीम का तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेकर है। तो ये तो हमने नीम की क्या क्या उपयोगिता है ये बताई।
अभी हम कहते हैं कि नीम का सेवन करने के समय क्या सावधानी रखनी है। हमने सबसे पहले जो बोला कि ये आपका ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है, तो आप अपने शुगर लेवल को वॉच रखिए। दूसरी चीज़, हमारे शास्त्र में विधान है कि चैत्र मास की नवरात्रि जब आती है उसी टाइम पे हम 9 दिन तक कंटिन्यूस नीम का सेवन करते हैं। कोई कोई लोग पूरा चैत्र मास इसका सेवन करते हैं, पर नींब जो है वो शीत और रुक्ष है, तो उसका रूखापन है वो जो आपके शरीर को सुखाता है और आपके शरीर में ड्राइनेस को बढ़ाता है। तो अगर तो आप इसे लंबे समय तक सेवन कर रहे हो, तो बीच बीच में कुछ कुछ दिनों के लिए इसका सेवन छोड़ दीजिए। तो बीच में आप ब्रेक लगाइए, 4 या 5 दिन के लिए छोड़ के फिर से 7 या 8 दिन के लिए आप ले सकते हैं। अगर तो आपको कोई ऐसी त्वचा की बीमारी है, स्किन डिसीज है और आपको लंबे समय तक नीम का सेवन करना है, तो उस टाइम पे आप उसके साथ कोई स्नेह द्रव्य का सेवन कर सकते हैं, या तो अपने नज़दीकी कोई आयुर्वेद डॉक्टर से मिलके उसकी सलाह ले सकते हैं और उसकी सलाह के अनुसार आप नीम के पत्तों का सेवन कीजिए। अगर तो आपके लिए ये सुविधाजनक है कि आपके आसपास नीम का पेड़ है, तो सुबह सुबह 1 या 2 नीम के पत्ते लेके इसको अच्छे से धो के इसके साथ 5 या 6 तुलसी के पत्ते लेके इसे अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए। ये आपकी रक्त शुद्धि करके आपको बहुत अच्छे से निरोगी रखेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी नीम के बारे में बातें बता दी। तो अभी जब भी चैत्र मास शुरू होता है, आप इसका सेवन जरूर कीजिए। अगर तो आपके लिए ये सुविधाजनक है, तो आप नीम पत्र का, नीम के पानी का दान कीजिए। बंगाल में आलू और नीम का सब्जी बनाया जाता है। हमारे यहाँ नीम की चटनी बनाई जाती है, नीम का पानी बनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी नीम का रेसिपीज बनता है, नीम की आमटी बनती है, आमटी में नीम डाला जाता है, और साउथ में नीम का रसम बनता है। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि हमारे जीवन में कड़वेपन की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ मीठा ही मीठा खाने से कफ की वृद्धि होती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें कड़वा भी खाना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, हमें सुख और दुख दोनों में समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अगर तो आपको मेरी बात पसंद आ रही है, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाइए। इससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरी बातों का फ़ायदा सबको ही मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।